वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा दिवाली क्लीनिंग का दूसरा दिन, जिसमें हमने निकाला है हमारा ये वाला रूम। ये हमारा मेन बेडरूम है जिसमें हम लोग सब सोते हैं और जिसमें मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शूट होते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेशन भी दिया था कि आप इस रूम का थोड़ा सा डेकोर चेंज कर लो, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई इस साल। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, अब तो पॉसिबल नहीं है। दिवाली बिल्कुल सिर पे है और ऐसा कुछ दिमाग में ही नहीं आया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही थी। और बीच में आपको भी पता है कि विवेक को लेके सूरत गई थी डॉक्टर के पास। बीच में उनको कुछ हार्ट में पेन हुआ था तो उनका सब हुआ था, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मैं वो सब नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने सोचा चलो सफाई तो कर ही लें, क्योंकि घर कैसा भी हो लेकिन अगर साफ़ कर लो तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा हो जाता है। और दिवाली पे तो सफाई वैसे भी होनी चाहिए। तो जितने भी इस रूम में पेंटिंग से लेके जो भी चीज़ें लगी हुई सब हमने वॉल पे से उतार डाली हैं। आज इस रूम का पूरा डीप क्लीनिंग होने वाला है। कल हमने स्टोर रूम साफ़ किया था, आज हम ये करेंगे, फिर कल हम दूसरी चीज़ करेंगे। ऐसे आपको दिवाली क्लीनिंग की पूरी सीरीज़ मिलने वाली है। आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने पेंटिंग वगैरह सब साफ़ करके थोड़ी देर के लिए अलग रख दी हैं और अब मैं पूरा रूम खाली करने पे हूँ। और प्रिशा जो है वो ड्रॉर्स खाली कर रही है। कल इसने बहुत काम किया था, मैंने बोला आज तू बैठे बैठे कर, खड़े रहने का काम ज़्यादा से ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगी। तो ये साइड पे जो शोकेस टाइप है इसको मैं साफ़ कर रही हूँ और अब मतलब हटा रही हूँ सामान, शो पीसेस वगैरह। और यहाँ पे फ्लावर्स भी भाभी को मैंने दे दिए थे, जो मेरे इस रूम में रहते हैं ना, वो भाभी धो धो के पीछे लगा रही थी। और ये ड्रॉर है ना, एक्चुअली इसको साफ़ करने का समझ नहीं पड़ रहा था प्रिशा को, तो मुझे बोली मैं वैक्यूम से ट्राई करती हूँ। तो इसने ब्रश वाला वो लगा दिया है और फिर उससे करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ्लावर्स वगैरह वॉश करने के लिए, कुछ भाभी ने कर दिए। और ये जो छोटे छोटे वाले जितने भी पॉट मेरे बेडरूम में रहते हैं ना, आपने देखा होगा मेरे साइड पर रहते हैं, उसके ऊपर के सारे मैं वॉश कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं सिर्फ पानी की हेल्प से कर रही हूँ क्योंकि इन पे सिर्फ धूल है और मुझे नहीं लगता इनको मुझे पाउडर से करना चाहिए या साबुन से करना चाहिए। तो वो पानी से इजीली साफ़ हो रहे थे तो मैंने कहा उसी से कर लेते हैं। तो मेरी दिवाली क्लीनिंग तो चल रही है। आप लोगों की कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे कुछ लोगों ने कल के व्लॉग पे कमेंट भी किया है कि दीदी हमारी भी कमर टूट गई है। सच्ची में दिवाली की सफाई निकालो ना, कमर ही टूट जाती है यार। और मैं ना करवा चौथ से पहले करने का प्लान था लेकिन लेट हो गई हूँ, अब क्या करें। लेकिन करनी तो है क्योंकि माता महालक्ष्मी की पूजा से पहले सफाई तो होनी ही चाहिए। और अब मैं ये सारे जितने भी फ्लावर्स हैं सब पीछे रखने जा रही हूँ। हम लोगों ने ना पीछे एक टॉवल जैसा बिछा दिया है पुराना और उसके ऊपर सब डाल रही हूँ। और मैं एक बार अपना शार ले चुकी हूँ लेकिन बच्चों ने नहीं लिया क्योंकि ये लोग लेट उठे थे, मैं जल्दी उठ गई थी। शार लेके मैंने अपना जो है पायजामा और टी शर्ट डाल लिया था। और यहाँ पे देखिए उस रूम में से चीज़ें यहाँ भी निकल आई हैं। ये तो होता ही है, मतलब आप अगर एक रूम साफ़ करो तो भी घर तो आपका पूरा फैल जाता है। और यहाँ विवेक जी एज यूजुअल अपने फ़ोन पे बातें कर रहे हैं और साथों साथ ये टीवी देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक जिसमें हम खाएंगे मटर पुलाव और चटनी, क्योंकि और कुछ ना बनाने का टाइम है और ना ताकत है। अभी हमारा आधा दिन कंप्लीट हुआ है, अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी रूम पूरी तरह से क्लीन नहीं है, अभी भी काम चल रहा है। भाभी और उनकी बेटी जो है वो दीवारें साफ़ कर रही हैं। देखा कि हाँ आंटी की, जो हमारे आंटी आते हैं काम करने, उनकी बेटी भी आई है तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि वो आके थोड़ा सा हेल्प करें। तो वो ना दीवार बहुत अच्छे से क्लीन कर रही है, दिखाते हुए आपको। ये कर रही है यहाँ पे काम। वैक्यूम क्लीनर को भी हम लोग ने यूज़ किया है थोड़ा बहुत। और एक वैक्यूम क्लीनर मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि ये मेरा सिर्फ ड्राई वाला है, तो मुझे एक वेट वाला भी चाहिए। गाइस आज मैंने भी हेल्प करवाई बहुत। अरे हाँ वो तो दिख रहा है कैमरा में बेबी दिख रहा है वो। तो ये मैंने आज मटर पुलाव फटाफट बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के छौंक दिया था और आंटी ने मटर वटर सब काट। हाँ और बहुत सारे काम निकल आते हैं। लग रहा था प्रिशा के खाली रूम ही तो करना है, पर फिर उसमें से फ्लावर्स निकल आए, ड्रॉर में से सामान निकल आया, प्लास्टिक के ड्रॉर्स थे साइड पे जो हमने धो के रखे हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। हमारी ना दिवाली की सफाई इस साल सबसे ज़्यादा लेट हुई है ना प्रिशा, ये साल सबसे लेट हो गई। बाकी जनरली हमारी 10-12 दिन पहले तो हो ही जाती है, पर इस बार तो बिल्कुल दिवाली सिर पे आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमें शायद शॉपिंग करने भी जाना है। रोज़ हमारी थोड़ी थोड़ी दिवाली की शॉपिंग हो रही है। पटाखे जाएंगे। फटाकड़े या पटाखे?
पटाखे। और ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा एक्चुअली मैं सच्ची बोलूँ आपको, इसके बारे में ना मुझे कुछ शब्द कहने हैं, बस खाली आपको एक टाइटल दूंगी, उस पर से आप समझ लेना। ये पूरी ना अपनी मम्मा की परछाई हो चुकी है। अब इसको डिस्क्रिप्शन इसका मैं आपको कैमरा के सामने दूंगी कि मैं ये बात क्यों बोली हूँ आज, कि ये मेरी परछाई हो चुकी है और ये मैं बहुत दिनों से फील कर रही हूँ। और इसमें जो कुछ क्वालिटीज़ मतलब हम दोनों लड़ते हैं। नहीं, आप नहीं लड़ती, तो मम्मी ने क्या बोला, मम्मी की परछाई। मम्मी की परछाई कोई चीजों में, हर चीज में नहीं, ये मेरी नाराज मत हो भैया से, ये मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। इसके ये ना जल गया क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ नहीं बोला। भैया जिसने भी बहुत काम करा है, इसने बहुत सफाई करी आज, लेकिन ये बच्ची के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ जो कि मैं कैमरा पे बोलूँगी। ये कुछ अलग ही है, कुछ हटके है और मेरी परछाई है बस। तो यहाँ पे भाभी जो है बच्चे कुछ ये सब चेक कर रही थी कि कुछ जाला वगैरह तो नहीं रह गया, क्योंकि अभी पंखा साफ़ करना बाकी है। तो ये वाला रूम आज हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाने वाला है। और हमने वो जो ड्रॉर्स निकाली थी वो सूख चुकी हैं, तो अब उनको हम सामान लगाएंगे। हमारा क्लीन हो गया है, ये पूरा क्लीन हो गया। भाभी ने इसको धो के दिया है मुझे। ये 3 वाला था, 4 वाला था प्रिशा? 3 वाला है। हाँ, मुझे ऐसे याद है कि 4 वाला था, तो मैं सोची हूँ प्रिशा ने एक और क्यों नहीं लगाया। मस्त क्लीन हो गया है बिल्कुल। अब इसमें हम सामान भरेंगे फिर से। देखो ये खुद गिरी जा रही है, सामान गिराई जा रही है। ये लड़की मारेगी मुझे। इतना सारा काम अरेंज आप अरेंज करोगी? मैं भी करवाती हूँ। नहीं, क्या आपने सोचा है? आप कौन सी अरेंज करेंगे? एक में परफ्यूम्स और नेल प्रिंट्स, क्योंकि हमारे नेल प्रिंट्स पे हमेशा पूरे घर में घूमते रहते हैं, हमें मिलते, और हमें जब चाहिए होता है तब नहीं मिलते। तो एक में इसमें परफ्यूम्स और नेल प्रिंट्स रहेंगे, और एक में मेरी ज्वेलरी, क्योंकि मैं जब भी अपना शूट करने जाती हूँ मुझे मेरी ज्वेलरी कभी नहीं मिलती। और इसके ऊपर कुछ हम नहीं रखेंगे सिवाय वो 4 टेडी बेयर्स के, जो आपको पता है, जो हमारी फैमिली है। और इसमें सारे क्रीम्स। तो क्रीम्स हमारे पास बहुत सारे हैं, मम्मी के पास पूरी दुकान पड़ी है। तो अगर लेना हो तो DM कीजिए। हाँ, पता है क्या होता है मेरे साथ, मुझे ना जब शूट करना होता है तो जो ईयरिंग सच में मैं दिल से मुझे याद आते हैं ना प्रिशा कि मेरे पास है, मैं ये पहन लूँ, वो ही नहीं मिलेंगे, नहीं मिल जाएंगे। ये बात से मैं बहुत परेशान हूँ। तो इसका इलाज अब ये हो रहा है कि ये एक ड्रॉर कोई सी भी, कौन से कलर की दे रही हो तुम मुझे? तुम सबसे ऊपर स्किन केयर रखो ना, स्किन केयर फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है। सबसे नीचे वाले में परफ्यूम का काम बहुत कम पड़ता है। ये वही परफ्यूम है जो मैंने आपको रिव्यू किए थे, ये ग्लोबल देसी और एंड ब्रांड के, और सच में बहुत औसम है ये। अब दिवाली में हम लोग इसे यूज़ करेंगे। हाँ, अरे थैंक यू वाले पापा से पूछ लेना पहले, उनका मिल्क केक पड़ा है। ये मीनाक्षी लगी है दीवारें साफ करने में। तो कैसे लगा रही हो तुम नीचे वाले में परफ्यूम? वैक्यूम लगा रहा है, रिशा पे वैक्यूम लगा रहा है लड़का। बाल आ जाएंगे अभी। हो, सफाई हो रही है प्रिशा की दिवाली की। प्रिशा की दिवाली की सफाई गाइस। अभी स्टॉप इट बेबी। अभी ये रूम भी हमें क्लीन करना है। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ ऐसे वैसे ला के रख दी हैं, और ये कुछ आया है, बहुत अच्छी वाली चीज़ आई है जो मैं आपके साथ आराम से शेयर करूँगी। ये कुछ मिंत्रा से आया है अभी जैसे कि उस रूम को हम साफ़ कर रहे हैं, ब्लू वाले को। तो सारा सामान धीरे धीरे निकल के बाहर आ रहा है, वन बाय वन। वो ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर उसको एक साथ क्लीन किया जाता है। जैसे चादर बिछी हुई थी, ये निकाली, ये पर्दे धुल के सूख चुके हैं, ये यहाँ डालने हैं। हमने यहाँ डाल दिए थे ना पुराने वाले, ये पुराने वाले क्लीनिंग की वजह से आपको याद होगा यहाँ डाल दिए थे। अब ये वाला रूम बाकी है हमारा, ये पोर्शन बाकी है डाइनिंग टेबल वाला, ये सब अभी काफ़ी क्लीनिंग बाकी है। दिवाली सिर पे और इतना काम बाकी रह गया सच्ची में। कैसे होगा, मुझे घबराहट हो रही है अब, कैसे होगा अभी? पटाखे लेने भी, सॉरी पटाखे भी लेने, फटाकड़े यानी क्रैकर्स, ये गुजराती में क्रैकर्स। अभी क्रैकर्स लाएगा? नहीं, ये फिर ना प्रिशा, ये क्रैकर्स फोड़ता हो जाएगा आज से ही। फिर ये नहीं, आज से हाय कर, इधर हाय कर, हाय हाय कर रही है मीनाक्षी। ये देखना पड़ेगा कि मम्मी के पास कितनी क्रीम्स है। ये तो आधी है, अभी तो स्टोर रूम में हमने कल सफाई करके कितनी सारी रख दी, बहुत सारी रखी हैं। इनमें से कोई भी यूज़ कर लेते हैं हम, ये वाली, फिर ये मेनली कौन से इसमें ब्रांड्स, सारे ब्रांड्स है, प्लम, फिर बॉडी शॉप भी है। और मुझे ना एक चीज़ दिखानी है मेरे व्यूअर्स को ना, वो मैं चलो शाम को दिखाती हूँ। क्या? शाम को दिखाती हूँ, बहुत थक रही हूँ अभी इस वक्त। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं नहा धो के बैठ जाऊँ, लेकिन अभी 3:15 हो रहे हैं और काम अभी मिडिल में है, बिल्कुल आधे में काम है। मैंने सोचा इस बास्केट को ऐसे रखेंगे हम।
हाँ चलेगा ना। इसके अंदर और इसमें तो काफ़ी स्पेस है, अभी हमारी और भी कुछ चीज़ें अगर हम चाहें तो आ सकती हैं। हाँ है ना। ये प्लास्टिक के ड्रॉर्स वैसे मल्टी यूजेबल है, मतलब आप इसमें बहुत कुछ भी कर सकते हो, मतलब है ना। भगवान जी क्या हो रहा है मेरे साथ? गए काम से गए, अभी तूने यहाँ रख दिया था काजू का पैकेट। अरे काजू का पैकेट निकला है। पता है गाइस आपको, विवेक ना आधे घंटे से काजू मांग रहे थे, कह रहे काजू गाए तब नहीं मिले, कॉस्मेटिक में से मिले हैं। अरे पर उसमें कहाँ रखा था मैंने मम्मी? पर कॉस्मेटिक में से मिले हैं। ये क्या है? ये सारे एसेंशियल ना मैं इसमें रख। ये मेरा वो है फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन है प्रिशा। ये आउट फोकस हो रहा है। यहाँ पे चाय बन रही है भाभी के लिए और मीनाक्षी के लिए। देखो बाप बेटे मिलके बना रहे हैं, क्योंकि हमने खाना खाया ना, तो खाना इतनी भूख लगी थी, मटर पुलाव सारा चट कर गए हम लोग। तो अभी भाभी और मीनाक्षी के लिए कुछ तो मंगाना था, तो बड़े पाँव लाए हैं, ये चाय के साथ देते हैं उनको। प्रिशी ये मेरा फाउंडेशन कहाँ रख रही हो तुम? नया है ये बिल्कुल, उस दिन नायका से सामान आया था ना करवा चौथ के दिन, तब आया था ये। Comment in the box if you want to see my mom's skincare collection and makeup Here it collection is. and jewelry collection. जूल प्रिशा। और ये जो मैंने पजामा पहन रखा है ना, फोकस, ये मम्मी ने भेजा था, मम्मी ने जो कपड़े भेजे थे उसमें आया था ये। बहुत कंफर्टेबल है ये। चाबी। बेटा चाय बनाता है, हिंदी बोल रही है भाभी कि बेटा चाय बनाता है। किसके लिए? भाभी के लिए चाय बना रहा है। देखो मलाई भी निकाल के रख रहा है। मेरी मलाई निकाल रही है। ये मेरी मलाई है। कितना आज फैल रहा है भाभी घर है। दिवाली की सफाई निकालो, घर कितना फैल जाता है। बढ़िया सी चाय बन रही है भाभी के लिए। तो ये जो प्लास्टिक ड्रॉर्स हैं ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज हो गई हैं। मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अभी दिखाऊंगी मैंने किस में क्या सेट किया है। मैंने भी किया है, प्रिशा ने भी किया है। मेनली प्रिशा ने किया है, पर साथ में मैं भी सारी चीज़ें रखवा रही थी। तो स्किन केयर एक में रख दिया है, एक में सारी मेरी ज्वेलरी जा रही है। मैं पूरे घर में कहीं भी मेरी ज्वेलरी पड़ी रहती है, और फिर जब चाहिए होती है ना उस टाइम पे स्पेशल मुझे नहीं मिलती है। वही करवा चौथ वाला सेट है, और ये सारी चीज़ें एक साथ करके मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे इस ड्रॉर में पूरी तो नहीं आने वाली, लेकिन जितनी आ जाएंगी जो कि मैं शूट वगैरह में यूज़ करती हूँ वो मैं एक जगह पे लगा रही हूँ, ताकि जब चाहिए तब मैं ले सकूँ। क्योंकि नहीं तो पूरे घर में कहीं भी मिलती है और फिर जब चाहिए ना तब नहीं मिलती है, वैसे मिल जाएगी। तो ये हमारा पूरा ऑर्गेनाइज हो गया। एक परफ्यूम नेल प्रिंट्स का, एक ज्वेलरी का, और एक पूरा स्किन केयर हैंड क्रीम्स जो कि मैं रात को सोने से पहले लगाती हूँ और नहाने के बाद लगाती हूँ। कुछ लोग ना मुझे पूछ रहे थे कि आप क्या हैंड केयर रूटीन बताओ, तो मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊँगी। और ये रूम जो है ऑलमोस्ट होने की तैयारी पे है, अभी भी मीनाक्षी इसमें लगी हुई है। और ये जितने भी फ्लावर्स मैंने सुबह धो के रखे थे मैंने और भाभी ने, सब ऑलमोस्ट सूख गए हैं। तो अब इनको लेके रूम में रख दिया जाए। अच्छा गद्दा जो है ना हमारा, ये वही वाला है, उसका कौन सी कंपनी का है मैं भी भूल गई, कोलैबोरेशन में आया था, लेकिन ये बहुत अच्छा निकला मेरा मैट्रेस, सच्ची में मुझे बहुत पसंद है ये। और ये फ्लावर्स जो है ना, ये कितने साल हो गए इसको, 3 साल ऊपर तो हो गए इन फ्लावर्स को। रूम देखिए कैसा जगमग चमक रहा है, पंखा भी क्लीन कर दिया। मीनाक्षी ने काम बहुत अच्छे से किया है। और प्रिशा बोली ये जो रुए से रुआटी सी हो जाती है ना, इसको मैं कंघे से निकालती हूँ, कास्की से, मतलब कॉम से, तो वही वो कर रही थी। और अब सब कुछ बस लगाना है। पूरा रूम क्लीन हो चुका है, डीप क्लीनिंग हो चुकी है, रूम की वॉल्स भी क्लीन हुई हैं, सब कुछ हो गया गाइस। इसके पीछे एक स्टोरी है। ये मम्मी ने 10 साल पहले पापा को गिफ्ट किया था जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी, और अब मैं 11th में हूँ। ये इतना प्यारा, मम्मी ने मेरठ से ख़रीदा था। ये हमारे घर के पास ही शास्त्री नगर में बहुत अच्छी सी एक दुकान है। ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और 2-3 दिन पहले मम्मी मुझे बोलती है कि पॉकेट्स ऐसी लग रही है जैसे पीछे फट गया हो। टाइम बता दें गाइस आपको, हम 4 बज रहे हैं शाम के, हमें अभी फुर्सत ना मिली। नहीं इसमें देखो, इसमें हमें फुर्सत ना मिली अभी। अब हम नहाएंगे सारे, कोई नहाया ना है। कितना साफ हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी शिफ्ट हुए बस। हाँ सच्ची में भाई मेहनत लगी है। ये तो अबू ने किया है। हाँ भाई ये वाला जो वो है ना सामने, ये अभी ने साफ़ किया है। और वो पूरा ड्रॉर्स अब प्रिशा ने अंदर से किए हैं, वो प्लास्टिक ड्रॉर्स। और थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी कर ली है, ऐसी बात नहीं है। पूरे वॉल भी साफ़ किया है उन लोगों ने। मैं 1 मिनट बड़ी लाइट चालू करके दिखाती हूँ आपको। वॉल वगैरह सब कुछ साफ़ हुआ है। देखिए कितना क्लीन लग रहा है घर। अभी यहाँ पे हम बेडशीट लगाएंगे तो और भी ज़्यादा क्लीन लगेगा। अच्छा फिर सो जाएंगे, नहाएंगे। अभी सारे कोई नहाया नहीं है गाइस, सब गंदे हो रहे हैं, सब थके हुए पड़े हैं, बिल्कुल गंदे हुए पड़े हैं। बहुत थकान लग रही है, मैं ऐसे सो जाऊंगी। और अभी मेरे पास, अभी तो मुझे एक शूट भी करना है। पहले यहाँ मैं बेडशीट लगाऊंगी। यहाँ का वो लिया बेटा प्लास्टिक, ये आ गई है।
मैम आ गई हमारी। प्रिशा लगा रही, देखो सबसे पहले पापा को बैठा रही है ये, देखो इसको सबसे पहले इसने बैठाया पापा को, पापा बैठ गए यहाँ पे पापा की मुइयाँ ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। मम्मी को कहाँ बिठाए, गोदी में पापा की, ये कैसे बिठा दिया बाजू में, और पापा का हाथ तो कंधे पे है ही नहीं ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अरे पापा झुक गए, अरे नहीं आ रहा अभी पापा की गोदी में अभी और मम्मी की गोदी में प्रिशा, ये रही प्रिशा। अरे वाह वाह, ये देखिए हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठ गई हमेशा की तरह। और ये प्रिशा बाबू है, देखो प्रिशा बाबू जब छोटा सा था। हमारा फ़ोटो फ्रेम तो लाओ। ये सारे फ्लावर्स देखिए गाइस कितने साफ़ हो चुके हैं, सब कुछ धूल में नहा रहा था जो सब कुछ क्लीन हो चुका है। अभी यहाँ पे हम हमारी वो लगाएंगे स्ट्रिंग लाइट। और हाँ प्रिशा, यहाँ पे वो है ना, वो मैं चेंज कर रही हूँ इस बार, वो जो पिंक रूम में है ना, वो लेके आओ इस बार। क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल भी गई, ड्रीम कैचर वाला लाओ। ये फ्रेम बहुत पुराना है, ये मुझे 2014 या 15 में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने इनाया उसने दिया था, और ये अभी तक है मेरे पास। और प्रिशा की सफाई करके हालत उड़ चुकी है सारे बाल उड़ गए इसके। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये मैंने पूरा डेकोरेट किया है, अभी अभी इसमें स्ट्रिंग लाइट वगैरह लगाई हैं, और ऊपर का पोर्शन प्रिशा कर रही है। और ये मैंने ड्रीम कैचर चेंज कर दिया है क्योंकि थोड़े तो लुक चेंज करूँ यार, ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाई इस दिवाली, अब नेक्स्ट दिवाली देखेंगे। चलो अब मैं आपको फाइनली मिलती हूँ कैमरा के सामने नहा के। गुड इवनिंग फाइनली, अभी 6:15 बज रहे हैं शाम के, और थक के जा पड़े हैं, जो कि प्रिशा ने ज़्यादा काम किया है, भाभी ने और मीनाक्षी ने, लेकिन काम मैंने भी किया है। पूरा मैनेजमेंट मेरा था, मैं ही समझा रही थी कहाँ क्या करना है। मेरे पाँव की दर्द की वजह से 2-3 दिन से ज़्यादा दर्द है, तो जिस वजह से प्रिशा मेरे को ज़्यादा काम नहीं करने दे रही थी। लेकिन हाँ, बैठे बैठे मैंने उसके साथ सब कुछ करवाया। फिर मैं बहुत थक गई थी तो उसने बोला कि आप चेयर पर बैठ के मुझे बताती रहो मम्मा। तो उसकी एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं, वो दैट्स व्हाई शी इज़ हेल्पिंग मी। और कितना अच्छा लग रहा है, देखिए घर जब साफ़ हो जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे नहा लिया हो, मतलब ये रूम पूरा नहाया हुआ लग रहा है। दिवाली के लिए अब मेरी ऑलमोस्ट सफाई, ये मैंने चेंज किया, देखिए इसको मैंने चेंज किया। मैं आपको बड़ी लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, अभी छोटी लाइट जली हुई है। तो ये है रूम जो कि पूरा चमक रहा है। अभी 6:15 का टाइम है, इसलिए अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन आजकल 6:30 तक पूरा अंधेरा हो जाता है, यानी नेक्स्ट 15 मिनट्स में हो जाएगा। 6:20 होने वाले हैं, तो अभी होने वाला है अंधेरा। अभी हम लोग शायद बाहर निकलेंगे, मन तो नहीं करा, थकान बहुत है, देखो चेहरे पे। विवेक चाय बना रहे हैं, मैं जस्ट अभी बात लेके आई हूँ, जस्ट अभी मैंने शार लिया है, अभी तक भी फुर्सत नहीं मिली थी। छोटे छोटे काम भी थे, मतलब कहने के लिए ये वाला रूम ही सिर्फ आज हमने निकाला था, कल तो हमने स्टोर रूम किया था, आज ये वाला रूम साफ़ किया था। लेकिन जब निकालो तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें निकलती है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें निकलती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन देखो वो रूम साफ़ हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। वो ड्रॉर्स पूरी क्लीन हो चुकी हैं, सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। ये फैमिली तो यहीं रहेगी भाई, ये प्रिशा यहाँ से हटाने नहीं देती। और ये कॉर्नर कितना अच्छा लग रहा है, देखिए पास से आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ये पॉट है, इसके फ्लावर्स धुल गए, सब कुछ धुल गया है, सब वॉश हो चुका है। सारे मैंने पॉट्स धोए हैं सुबह में, वो सब मैंने धोए हैं, ये सब भी मैंने साफ़ किए मेरे हाथों से। ये मेरे गणपति बप्पा की तस्वीरें हैं यहाँ पे, और कितना अच्छा लग रहा है क्लीन होके ना, घर बहुत अच्छा लगता है। सारे ड्रॉर्स वगैरह भी क्लीन हो चुके हैं, बहुत इसके अंदर मैस हो रहा था, ये तो सब हम दिखा ही चुके हैं आपको। स्किन केयर, मेरा ज्वेलरी सेक्शन, जो कि ज्वेलरी मेरी सिर्फ इतनी नहीं है और भी है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए इसमें नेल पेंट वगैरह ये सब प्रिशा ने किया है, उसकी मेहनत है। और ये चेंज कर दिया ना तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बाकी हमेशा वही वाला ड्रीम कैचर होता था। और भी मुझे डेकोर चेंज करना था, लेकिन मैं फ्रेंकली बोलूँ तो इस बार मुझे सोचते हुए भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कुछ डेकोर चेंज करने में दिमाग लगाऊं। इतना सारा प्रेशर था वीडियोस का, और बीच में विवेक की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, आपको बताया ना, तो उसमें दिमाग बिजी हो गया था। बाल देखो आज सफाई कर करके गंदे जैसे हो गए, मतलब अपने आप से ऑयली जैसे हो जाते हैं ना, ऐसे हो गए आज सफाई कर करके। और मैं सच्ची बोलूँ, मैंने कॉम भी नहीं किया, नहा के मैंने ऐसे ही टाइप कर लिया है, इसलिए भी ऐसे हो रहे हैं ये। तो अभी विवेक चाय बना रहे हैं, चाय पी के देखते हैं। आज अभी बहुत जिद कर रहे हैं कि मम्मी पटाखे लेके आते हैं क्रैकर्स, क्योंकि फिर यहाँ पे जिस जगह से हम लेते हैं वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, और वहीं के क्रैकर्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। और ये मैंने प्रिशा की शर्ट आज और जीन्स पहनी है। तो चलिए चाय भी लेते हैं, फिर चलते हैं। थकान बड़ी हो जाती है दिवाली की सफाई करके, लगता है कि थकान किस चीज़ में हो गई, लेकिन हो जाती है बहुत। देखिए रूम पूरा बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है AC के ऊपर, टॉप भी AC का बहुत गंदा हो रहा था, सब पूरा क्लीन हो चुका है। उन्होंने एक एक वॉल साफ़ करी है, और ये कृष्ण जी की जो तस्वीर है ना, इसको पूरा निकाल के हम लोगों ने हर एक चीज़ निकाल के क्लीन करी है, इसको भी पूरा निकाल के क्लीन किया है।
ये वॉच भी, सब कुछ, पूरे वॉल्स वगैरह सब कुछ क्लीन हो गए हैं। ये वॉल बहुत एम्प्टी लगती है मुझे, इस पर कुछ करना है। और पूरा रूम एकदम, हमारा बेडरूम क्लीन हो गया है। वही वाली चादर बिछा दी थी, सुबह मैंने ये चादर उतार दी थी। और यहाँ पे ये बना रहे हैं हमारे लिए चाय। पत्नी थक गई है तो पति सेवा कर रहा है। हाँ मामू क्या? हाँ, अरे अदरक की चाय, पता चला अदरक ना डालो, मैं अदरक की चाय कह रही हूँ। थैंक यू बेबी, थैंक यू। आपकी चाय मेरी शाम बना देगी। आज जाना है क्या क्रैकर्स लेने? चलते हैं, चलो। नहीं, क्रैकर्स तो लेना है लेकिन मेरे स्पेक्स के लिए। हाँ, तुम्हारे स्पेक्स के लिए भी जाना है। हाँ, तो हम लोग निकल आए थे क्रैकर्स की शॉपिंग पे, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे, बिकॉज सफाई भी साथ में चल रही है ना। तो थोड़ी सफाई रोज़, थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ी सफाई रोज़, थोड़ा सा बाहर का काम, ऐसे करके ही दिवाली तक सब कंप्लीट हो पाएगा। तो देखिए, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे क्रैकर्स नहीं लेने चाहिए, पॉल्यूशन होता है। मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, नहीं पॉसिबल होता है। बच्चों को चाहिए ही होती हैं थोड़ी सी चीज़ें ना। तो हम लोग यहाँ से लेके निकल गए थे। और कुछ लोगों ने कल कमेंट किया व्लॉग पे कि भाई वो पढ़ती है क्या जो वो इतना काम करवा रही है। जी हाँ, उसकी एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। 1-2 घंटा अगर मम्मी के साथ काम किया तो ऐसा नहीं है पढ़ाई उसकी ख़राब हो जाएगी, वो हम ध्यान रख लेते हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ लेने आ गई थी क्योंकि घर में सब्ज़ियाँ ख़त्म हो रही थी। तो मैंने कहा चलो विवेक लगे हाथ तो थोड़ी वेजिटेबल्स भी ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे घर के पास ही एक शॉप है जहाँ पे एक आंटी बैठते हैं, तो हमेशा मैं वहीं से लेने आती हूँ क्योंकि वो एक एजेड आंटी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको हेल्प होती है, सपोर्ट होता है, इसलिए मैं हमेशा यहीं से लेने आती हूँ सारी सब्ज़ियाँ। हाय गाइस, और अभी शाम हो रही है, मतलब हम लोग, आपको दिखाया होगा कि हम क्रैकर्स लेके आए हैं और अभी मैं कुकिंग करने वाली हूँ। सो आज दोपहर तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्रैकर्स लेने गए थे। सो मैं आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने पुलाव खाया था दोपहर में। तो अभी के लिए कुछ नहीं है और मैंने सोचा चलो मैं कुछ बनाती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ रोल्स। किस चीज़ के वो मुझे खुद को भी नहीं पता अभी। हमारे यहाँ बहुत सारे सॉसेस हैं, तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। और जो भी मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी कैमरा पे। और ये पूरा वॉइस ओवर में जाएगा क्योंकि मेरे से बहुत आवाज़ होती है खाना बनाते वक्त, और कितनी बार साउंड भी आ जाता है, बैकग्राउंड साउंड्स। और मम्मी वॉइस ओवर में बता देगी आपको मैंने क्या क्या यूज़ किया, मैं कैमरा पे दिखा दूँगी और मैं आपको पोर्शंस भी दिखा दूँगी कि मैं कितने यूज़ कर रही हूँ। So let's start. तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने प्रिशा को बोला मैं बाहर से खाना मंगा लेती हूँ, बहुत टायर्ड हूँ बेटा। लेकिन वो बोली नहीं मम्मी मुझे पास्ता और वो रोल्स बनाने हैं, क्योंकि रोटियाँ बहुत सारी रखी हैं। तो पास्ते की इच्छा एक्चुअली अवी की थी, तो प्रिशा ने सोचा थोड़ा सा पास्ता बना लेते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि किचन में 2 चीज़ें बना रही थी, मुझे लगा था कि सिर्फ रोल्स बना रही है, लेकिन इसने अवी की इच्छा पे अवी के लिए पास्ता भी बनाए। सीरियसली गाइज, बच्चियाँ घर में होनी चाहिए, बेटियाँ होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो काम कर रही है, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा समझती हैं अपने पेरेंट्स को। मतलब जैसे ही उसने देखा ना कि मम्मी की हालत अब ख़राब होने लगी है। देखिए गाइज़, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी बच्ची से काम करवा रही हूँ, बट आई एम रियली टायर्ड। और मेरे पाँव में, कमर में, सब जगह पे दर्द हो चुका है। और मेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए, मुझे कमर में दर्द बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपने देख ही लिया ये रोल्स की रेसिपी, वैसे वो पहले भी शेयर कर चुकी है, पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे वो जो है पास्ते की तैयारी करी है, जिसके लिए उसने तेल चढ़ाया, लहसुन अदरक डाला है, प्याज डाली है, कैप्सिकम डाली है। अब इनको थोड़ी देर के लिए ढक देने वाली है, क्योंकि इसका जो रोल्स का मसाला है वो तैयार हो चुका है। ये बची हुई रोटियाँ हैं। दोपहर में हमने पुलाव बनाया था, लेकिन थोड़ी सी रोटियां जो है वो भाभी की बेटी बना के गई थी। उसे लगा था कि मैं बहुत थक जाऊंगी शाम को, तो हम क्या खाएंगे। उन्हें लगा मैं सब्ज़ी बना लूँगी आके, लेकिन मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची सब्ज़ी काटने की। तो ये जो रोटियां दोपहर की बची हैं उसी के ऊपर ये कुछ कर रही है। जैसे कि पहले रेसिपी ये बता चुकी है, सिंपल है। और ये अब बना रही है पास्ता अवी के लिए, अवी की इच्छा पे थोड़ा सा ही बना रही है, इसलिए क्योंकि अवी को खाना था। और इसे ना वैसे भी क्रेविंग हो रही थी, मुझे कह रही थी मुझे ऐसी चीज़ों की क्रेविंग हो रही है मम्मी, पास्ता काइंड ऑफ, लेकिन मुझे बाहर का नहीं खाना। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बाकी मैं घर पे यहाँ पे ना गुजराती खाना एक जगह में मिलता है, मैंने सोचा था वहाँ से मैं ऑर्डर कर दूँगी, लेकिन इसने मुझे नहीं बनाने दिया। वही मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि बेटियाँ घर में होनी ही चाहिए। वो अपने पेरेंट्स को जितना समझती हैं उतना कोई नहीं समझ सकता है। एंड प्रिशा इज़ अ डॉटर, लाइक शी इज़ अ ब्लेसिंग। एंड उसके नाम का मतलब भी वही है, उसका नाम है प्रिशा, जिसका मतलब होता है ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। और ये मुझे ला के दी, मम्मी आप बैठे बैठे खाओ, आप काफ़ी थक गई हो। और इसके बाद फिर मैंने फुट मसाजर लगाया पाँव में, अगारो वाला, जिससे कि मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और फिर मैं एडिटिंग करके सो गई थी। तो ये आज का व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। दिवाली क्लीनिंग एंड दिवाली शॉपिंग व्लॉग हुआ ये।
और मज़ा आ गया। आज पूरे दिन थकने के बाद भी दिवाली की थोड़ी सी शॉपिंग का मज़ा आ गया। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक ज़रूर कर देना और लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।